बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज भारत 24 आ पहुंचा है घाटी में यानी कि कश्मीर में, जिसकी खूबसूरती में आज 4 चांद लगने वाले हैं। और 4 चांद लगने की वजह क्या है? 4 चांद लगने की वजह यह है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज एक शानदार दौरा यहां पर होने वाला है। बख्शी स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आज उसी जनता के बीच भारत 24 प्रधानमंत्री मोदी के इस खास कार्यक्रम को लेकर यहां पर आ पहुंचा है ताकि एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा सके। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी लगभग 12 बजे के आसपास बख्शी स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये जो इस वक्त आप जगह देख रहे हैं जहां पर मैं मौजूद हूं, हकीकत में बयां करूं तो ये जगह पहले ऐसी नहीं दिखती थी। और शायद जो लोग कश्मीर से वाकिफ हैं, जो लोग कश्मीर में लगातार आते जाते रहे हैं, वो इस अंतर को साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। अंतर की वजह क्या है? मैं इस वक्त मौजूद हूं लाल चौक पर और लाल चौक पर आपको फहराता हुआ वो तिरंगा नजर आएगा जो पहले बामुश्किल देखने को मिलता था। कश्मीर घाटी किस तरीके से बदल चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्य किए गए, विकास परियोजनाएं लाई गई, 370 का एब्रोगेशन साल 2019, ये बड़ा कदम जिसने घाटी के इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और न सिर्फ इतिहास को बदला बल्कि घाटी के लोगों के जीवन में अमन, चैन और शांति लेकर आए। जहां पर पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, वहां पर अब लोग खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। मुहर्रम का जुलूस शांति के साथ निकलता है। यहाँ पर प्रभु शिव की आराधना भी होती है। तो लोग आतंकवाद से परे, उस डर से परे यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन याकूब से कहूंगी कि थोड़ा आगे की तरफ आते हुए जरा ये घंटा घर की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि लगभग 10 बजने को हैं और उसके ऊपर आपको तिरंगा नजर आएगा। और ये तिरंगा अपने आप में लाल चौक की बदलती हुई तस्वीर को बयां करता है। लाल, न सिर्फ लाल चौक बल्कि कश्मीर घाटी। जब मैं यहां पर पहुंची हूं तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां पर रहने वाली है और इसके साथ 5400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लगभग 1000 रोजगार पत्र उनकी तरफ से बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि गारंटी देता हूं मैं। प्रधानमंत्री की गारंटी कश्मीर के लिए कितनी बड़ी गारंटी साबित हुई है, क्योंकि आज मैं कश्मीर में मौजूद हूं और क्योंकि कश्मीर से जब भी रिपोर्टिंग होती है, एक एक तस्वीर हम दिखाते हैं, तो हमारे स्टेट एडिटर सैयद तजम्मुल लगातार वो तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं, खबर पहुंचाते हैं। और आज का एक खास मौका है तजम्मुल जी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लाल चौक और इस लाल चौक का ये घंटा घर और फहराता हुआ सामने तिरंगा, 370 एब्रोगेशन से पहले यानी कि 2019 से पहले और अब यहाँ की तस्वीर आपके नजरिए में कितनी बदली? देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सच मानो कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पास में एसपी स्कूल है, कॉलेज है, वेमेंस कॉलेज है। और जब हमारे पढ़ाई के वक्त में जब हम वहाँ से निकलते थे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यार्ड होता था, यहाँ से हम अपने घर की तरफ 1 रुपया का किराया लगता था। उसके बाद अगर फ्राइडे हो तो आपको पॉसिबल नहीं था कि आप घंटाघर में बैठें। ये घंटाघर है और ये माइसमा है और यहाँ से डाउनटाउन की जो बॉर्डर लाइन है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पहुँच कर आपको पता नहीं था कि आप बैठे बैठे खुदा ना खासा ग्रेनेड होता था, गोलियां चलती थी और जो घनघर्ज में दिन गुजर जाता था। स्कूलों, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ की जब छुट्टियां होती थी, उसके बाद अगर आप घर पहुंचते थे, चूँकि फ़ोन व्यवस्था उन दिनों नहीं थी, वो बाद में आई। जब फ़ोन अगर आपके पास हो तो घर से आपको फ़ोन आते रहते, आप घर पहुँचे कि नहीं। लेकिन कश्मीर घाटी में ये जो आपको पीस एम्बेसडर का रोल आप देख रहे हैं, ये आप किसको इसका खिताब देंगे? प्राइम मिनिस्टर को देंगे, होम मिनिस्टर को देंगे। जिस अंदाज से उन्होंने जम्मू कश्मीर को संभाला, कुछ पॉलिटिकल मामलात हैं जिनको आगे चलकर देखा जा सकता है, लेकिन जिस अंदाज से एक जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर निभाई, यही वजह है कि जब सीनियर जनरल पूर्णिमा मिश्रा यहाँ पहुंची तो आपको एयरपोर्ट से डल लेक हम गए, फिर निगिन से वापस आते हम लाल चौक में इस वक्त, इसके बाद स्टेडियम का रुख करेंगे। माहौल कितना शांत है। और अगर ऐसा मौका होता कभी 15 अगस्त या रिपब्लिक डे हो तो अमूमन जम्मू कश्मीर जो है वो शांत होता था, वॉइस कॉल्स बंद होते थे, इंटरनेट डाटा सर्विस बंद होते थे और ऐसा लग रहा था पूर्णिमा जी कि जब हम कश्मीर अपने घर से बाहर निकलते हो कोई राब्ता नहीं था, ऐसा तो कोई शायद स्टोन एज में हम चल रहे हैं। मैंने सुना है कि पहले जब आप घर से निकलते थे तो घर वालों के फोन आते थे, उनको इस बात का डर होता था कि आप घर वापस लौटेंगे या नहीं।
आज मैं आपसे यहाँ पर खड़े होकर इतने सवाल कर पा रही हूँ, लेकिन क्या ये सवाल मैं 2019 से पहले धारा 370 के साथ खुले में लाल चौक पर खड़े होकर कर सकती थी? क्या ये तिरंगा मुझे इस घंटा घर पर ऐसे पहले नजर आ सकता था? इसका जवाब देखिए, कोशिश जो सरकार ने करनी थी, कोशिश हमारे हाथ में थी। हमारे जो फ्रेंचाइज जो हमारे चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनकी सिंसियर कोशिश रही, लेकिन माहौल वैसा नहीं था। जो माहौल आज आपको लग रहा है, शायद इसको 19 के बाद 24 तक लाते लाते बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेटजिक एनालिस्ट जो बैठे थे वो किस तरह से इस पीस को रेस्टोर करते थे। इसको ख़रीदा नहीं जा सकता, इसको आम लाना है। जब आप सक्सेसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो शायद उनकी जो कोशिश थी वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उनको 5 साल के बाद, 6 साल के बाद पब्लिक के पास जाना था। पब्लिक के पास जाकर आपको जरूर देखना होगा कि आपने किन एरियाज में, आपने किस समाज के किस तबके के साथ बातचीत की। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप यकीन माने कि जब आप 7 मार्च की बात करते हैं, जब आप आने वाले वक्तों में अप्रैल मई की बात, टूलिप गार्डन की बात करते हैं, इवेंट हुए इससे पहले। देखिए, सक्सेसिव गवर्नमेंट को जरूर ये क्रेडिट जाता है, मिलिटेंसी में भी यहाँ झंडा उन्हें फिराए। लेकिन जो कोशिश 19 के बाद 23 में की गई, तस्वीर आपके सामने कोशिशें कैसी नजर आती हैं? आसमान में उड़ते परिंदे यहाँ की आजादी की कहानी को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लोग कितना उत्साहित है, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। और अब हम श्रीनगर जिले के एंटरप्राइजिंग लड़की से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं, जिनका नाम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हुए, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से घाटी तैयार नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर, उनके स्वागत को लेकर। और सबसे बड़ी बात, जो बख्शी स्टेडियम है आज वो शानदार तरीके से तैयार हो चुका है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि लाखों से लाखों की तादाद में उम्मीद है कि लोग वहां पर पहुंचेंगे, और लगभग वैसी ही तस्वीरें इस वक्त नजर आने लगी हैं। लोगों से बात करते हुए उनके उत्साह का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ऐसे में क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह है, उसको लेकर लोगों के अंदर एक जोश है प्रधानमंत्री के आने को लेकर। ये तस्वीरें आपने जरूर देखी, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनने के साथ साथ लाल चौक पर मैं हूं। सलाम सर, लाल चौक पर मौजूदगी आपकी, मेरी, भारत 24 की और प्रधानमंत्री मोदी की बख्शी स्टेडियम में, ये जो कॉम्बिनेशन है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और वो भी 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार, कैसा खूबसूरत कश्मीर आप सोचते थे है और आगे होगा? पहले तो उर्मिला जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जो ये दिखाते हैं हर जगह पे मोदी का आवाज़। जब से मोदी आया तब तो ठीक है सब कुछ, आप देखो चहल पहल है यहाँ, सब कुछ ठीक है। मुलाजिम यहाँ टाइम पर ड्यूटी आते हैं, 10 बजे 4 बजे निकलते हैं। जिस फाइल को 4 महीने लगते हैं आज 3-4 घंटे में हो रहा है काम। जी, मेरा नाम ठीक है, सिटी में भी है, गरीब आवाम भी बचते हैं। पहले नहीं था ऐसा? नहीं, लाल चौक पहले ऐसी नहीं जब हुआ से करती? 370 खत्म हो गया तब तो डेवलप। वो तिरंगा आपको कैसा लगता है? वो एकदम बढ़िया है ना, बढ़िया है तिरंगा। तिरंगा एकदम अच्छा लगता है। हम संगठन के साथ ही चलते हैं, तब से भी चलते हैं, मरकर भी चलते हैं, जिंदा भी चलते हैं। एक मुझे कश्मीरी की जुबानी बताइए, आपने सोचा था कि इस तरीके से कश्मीर बदलेगा, एक विकास की बयार, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, विकास पर महिलाएं कह रही हैं, जिन महिलाओं से मैं मिल रही हूं वो कह रही हैं हमारा भाई आने वाला है, प्रधानमंत्री के परिवार वाले हम लोग हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। सी राइट कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, खुशियाँ ही है। खुशी है, मोदी साहब जब से आए हैं यहाँ पर खुशी है, खुशी है।